प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, और हम आशा करते हैं आप सभी परमेश्वर में आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे, जो पवित्र बाइबल में से हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसकी 26 आयत में से लिया गया है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि मैं तुम्हारे अंदर में से हर बुराई के हृदय को, हर जेलसी के हृदय को बाहर निकाल दूंगा। जो तुम्हारे मनों में ईर्ष्याएं हैं, जो तुम्हारे मनों में किसी के प्रति विरोधता है, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या करूंगा, बदल दूंगा। मैं उस हृदय को तुम्हारी लाइफ से हटा दूंगा और मैं तुझे मांस का हृदय दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। जो मेरे नियमों को मानने वाली होगी, जो मेरे हुक्मों पर चलने वाली आत्मा होगी, मैं तुम्हारे हृदय को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो जब हम परमेश्वर में आने से पहले सभी हमारे दोस्त मित्र, हमारे सभी रिश्तेदार हमारे आसपास रहते हैं और हम पर बहुत सा अपना प्यार जताते हैं। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने लगते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वही हमारे सभी दोस्त और हमारे रिश्तेदार हमसे नफरत करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मानने लग गया, जे कहाँ चला गया, जे क्या कर रहा है, जे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं करता। वे हमसे नफरत करने लग जाते हैं, उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, जेलसी पैदा हो जाती है। वो हमसे हम हमारे प्रति अपने मन में नफरत पैदा कर लेते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें सताता है वो मुझे सताता है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों की विरोधता करता है, खिलाफित करता है, वो हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे उनके हृदय को क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। आज जो तुम्हारी खिलाफत करते हैं, तुम्हारे विरोध में बातें करते हैं, तुम्हें सताते हैं, मैं परमेश्वर यहोवा हृदय को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। वो भी आगे चलकर तुम्हारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं तुम्हारी इज्जत को बढ़ाऊंगा उन रिश्तेदारों के बीच में, उन तुम्हारे दोस्त मित्रों के बीच में, और तुझे मैं चट्टान पर खड़ा करूंगा। जो आज तुझसे मेरे कारण नफरत करते हैं, मेरे कारण तुझे सताते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनके हृदय को भी क्या करूंगा, चेंज करूंगा। उनके अंदर नई आत्मा भर दूंगा, उनके अंदर नया आत्मा दूंगा और वह भी मेरी विधियों को मानेंगे और तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरी आज्ञाओं को वो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और मैं उनके हृदय को क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। पत्थर सा हृदय निकालकर मांस का हृदय उनके लाइफ में भर दूंगा। जैसे कि हम पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय देखते हैं। एक साउल नाम का व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को बहुत सताता था, जो परमेश्वर के लोगों से बहुत नफरत करता था। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अगर हम साउल के बारे में देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत में, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, जो परमेश्वर के चेलों को, परमेश्वर के बच्चों को धमकाता था, उन्हें घात करता था और उनके बारे में, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के मानने के कारण से नफरत करता था, उनकी मार पिटाई करता था। तो परमेश्वर कहता है उसको, जब वो दमिश्क में जा रहा था तो परमेश्वर ने उसके हृदय को कैसे चेंज किया, कैसे परमेश्वर ने उनके अंदर एक गवाही को पैदा किया, कैसे परमेश्वर ने उसको चुना। तो वचन में लिखा हुआ है, जब वे दमिश्क में आराधना के नाम पर चिट्ठी मांगी तो क्या पुरुष, क्या
स्त्री जिन्हें इस पथ पर गए बांध कर वो सब यरूशलेम में ले आए। तो वह दमिश्क में चलते चलते, आगे वचन में लिखा हुआ है, परंतु वह चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा। एक का एक करके उसकी चारों ओर एक ज्योति चमकी, एक परमेश्वर की ज्योति उसकी चारों ओर चमकी जब वह दमिश्क के निकट गया, क्योंकि वह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाने के लिए वहां पर जा रहा था, लोग को सताने के लिए, उसकी मार पटाई करने के लिए वहां पर जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, उस पर परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति चमकी। परमेश्वर ने उससे कहा, हे साउल, अगर हम 4 आयत को देखते हैं तो उसने कहा, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है, क्योंकि जो मेरे लोगों को सताते हैं वे मुझको सताते हैं। तो वह उठकर इसलिए तू क्या कर, तू उठ को उस नगर में जा जिसे मैं तुझे दूंगा। और उसको कहा, जब वह मनुष्य, जो सभी मनुष्य वहां पर थे, वह उस आवाज को तो परमेश्वर की को सुन रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो साउल भूमि में से उठा, परंतु उसकी आंखें थी, वो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि वह अंधा हो गया था, उसकी रोशनी चली गई थी, परमेश्वर ने उसे अंधा कर दिया था। 3 दिन और 3 रात उसने कुछ नहीं खाया पिया। जब वह वहां पर परमेश्वर उन्हें लेकर गया तो दमिश्क में हनन्याह नाम का एक परमेश्वर का चेला था। तो परमेश्वर ने हनन्याह नाम के चेले को दर्शन दिया, उन्हें कहा कि तू क्या कर, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नाम एक तर्सवासी जो को पूछ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। जो साउल नाम व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसने हनन्याह नाम के पुरुष को अपने भीतर आते देखा और उस पर हाथ रखते देखा है, ताकि वह दृष्टि पाए, ताकि वह फिर से देखने लग जाए। तो हनन्याह ने उसको परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, वो तो एक कट्टर, एक तेरे लोगों को सताने वाला व्यक्ति है, वो तो पवित्र लोगों को इतना सताता है, उन्हें मारता है, उनकी कटाई करता है, उनको परमेश्वर, वो तेरे लोग से बड़ी बड़ी बुराइयां करता है, वह बहुत बुरा इंसान है। बल्कि परमेश्वर ने उसको कहा, आगे 15 आयत के देखते हैं, परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है, क्योंकि मैंने उसे अन्य जाति और राजाओं के लिए, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए उसे चुना है, मेरे नाम की गवाही देने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उसे चुना है, इसलिए तू जा और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम से कैसा दुख उठाना होगा। हनन्याह नाम के जो व्यक्ति था, परमेश्वर का चेला था, तब वह वहां पर गया और उसने उस साउल के ऊपर प्रार्थना की, और उसका है, और उसकी जो रोशनी थी वो वापस आ गई और फिर से वो देखने लगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने साउल के हृदय को क्या किया, चेंज किया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और वह अंधा हो गया था। तब हनन्याह नाम व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और वहां पर प्रार्थना की और उसने दृष्टि पाई। परमेश्वर ने उसके पत्थर से, जो उस पर लोगों को सताने वाला, परमेश्वर के लोग को मारने वाला, परमेश्वर के लोग को धमकियां देने वाला हृदय उसके अंदर था, तो परमेश्वर ने उसके हृदय को क्या कर दिया, चेंज कर डाला। उन्हें क्या किया, मांस का हृदय दे दिया। और बच्चे में लिखा हो कि मैं उसे क्या करूंगा, मांस का हृदय दूंगा, और उसके अंदर एक आत्मा को क्या करूंगा, मैं नई आत्मा भर दूंगा, क्योंकि वचन कहता है मैं क्या कि नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा और के अंदर एक मांस का हृदय भर दूंगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने जैसे साउल के हृदय को चेंज किया, उसे पत्थर सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय दिया, जो लोग को सताता था, बुराई का हृदय जो था, उनमें से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला और साउल की जिंदगी को क्या किया, चेंज कर दिया। और उसे परमेश्वर ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। उसने बहुत से लोगों में प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दी, परमेश्वर के नाम को उसने ऊंचा किया, और प्रभु के कारण उसने बहुत सा दुख भी उठाया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे मन में से बुराई के हृदय को, पत्थर के हृदय से निकाल कर उसको नया हृदय बना दूंगा, और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डेर दूंगा, और जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगे, मेरे नियमों के अनुसार तुम करोगे, मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुम मेरे वचनों को मानोगे।
वचन में लिखा हो तो मैं तेरी सारी अशुद्धता से तुझे शुद्ध कर दूंगा। जैसे परमेश्वर ने साउल को शुद्ध किया, उसकी सारी बुराई से, उनकी सारी अशुद्धता से, उसकी सारी जो वैज लोगों को परमेश्वर के सताता था, उनके सब बुराइयों से परमेश्वर ने शुद्ध किया और अपने कामों के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर आपको भी मांस का हृदय देगा, आपके मनों में से बुराई को बाहर निकालेगा। साउल की तरह आपके हृदय को भी परमेश्वर चेंज कर डालेगा और आपके हृदय में भी एक नई आत्मा देगा। हालेलुया। और आपको एक नया कर देगा। फिर आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के कामों को करेंगे और परमेश्वर के नियम को मानेंगे और एक नए हृदय के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर आपको सारी अशुद्धता से शुद्ध करेगा और आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और आपको बहुत सा परमेश्वर प्रतिफल देगा और आप परमेश्वर के नाम की गवाही देंगे, जैसा साउल ने परमेश्वर के नाम की गवाही दी। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे महान सामर्थ्य जिंदा और खुदावंत परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच तुम्हारे सुंदर ते पवित्र समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है मांस हृदय मैं तुझे दूंगा, पत्थर मैं तुम्हारी लाइफ से निकाल दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा भर दूंगा और मैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरे नियमों के अनुसार तुम करोगे। मेरे खुदा सचमुच इस वचन को हम रिसीव करते हैं। जैसा तुमने साउल के हृदय को चेंज किया प्रभु, हमारे हृदयों की तू चेंज करने की सामर्थ रखता है। मेरे खुदा आपका सामर्थ्य हाथ हम पर हो प्रभु जी। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु जी, जिस तरह तुमने साउल के हृदय को चेंज किया, लोगों के हृदय को भी चेंज कर दीजिए मेरे खुदा। बुराई मेरे खुदाबान इनकी लाइफ में कार्य ना करने पाए प्रभु जी। हर बुराई से, हर अशुद्धता से, हर पाप से मेरे खुदाबान इन्हें आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर। इनके हृदय को चेंज कीजिए मेरे खुदाबान परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए मेरे खुदा। प्रभु सच में एक नए आत्मा के साथ तुम्हारे नाम में आगे बढ़े और आपके नियम को जी और प्रार्थना कर जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को ग्रहण करें और एक नई लाइफ अपनी मेरे खुदाबंद अपने जीवन में पैदा शुरू करें। वो हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जन बीमार है, लाचार है मेरे खुदा, शुगर के, टीबी के, कैंसर के, किडनी के मरीज है, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए मेरे खुदाबंद। आपका सामर्थ्य हाथ उन पर हो मेरे खुदा। आपके कूड़े खाने से वो अच्छे हो चुके हैं प्रभु जी। हम इस इनकी लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर और हमारा विश्वास है प्रभु आपकी टेस्ट मनी के साथ मेरे खुदा बहुत ही जल्द मेरे खुदावंत प्रभु वापस आएंगे और इनकी जिंदगी में मेरे खुदावंत एक नहीं पता परमेश्वर भर जाएगी मेरे खुदा और सामर्थ्य हाथ इन लोग की लाइफ में हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में किसी बात की घटी ना हो मेरे खुदावंत प्रभु जी। ब्लेस और आशीष देना प्रभु जी। और सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें प्रार्थना वाला हृदय देना मेरे खुदा और मेरे खुदाबंद प्रभु अपनी बुद्धि देकर इन्हें इस्तेमाल करना प्रभु जी। आपके नाम में मेरे खुदाबंद आगे बढ़े पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे नशों में हैं प्रभु, कई प्रकार का नशा करते हैं मेरे खुदा, उन्हें हर नशे से आजाद कीजिए प्रभु जी। उनके हृदय को चेंज कीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। इस गंदगी से, इस बुरी संगत उन्हें बाहर निकालिए मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य हाथ इन लोग की लाइफ में। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन सभी जन को ब्लेस करना और आशीष देना मेरे खुदा और हर एक के हृदय को चेंज कर देना मेरे खुदा। कोई ईर्ष्या, कोई मेरे खुदावन बुराई प्रभु इनकी लाइफ में कार्य ना करने पाए। हर एक अशुद्धता से मेरे खुदा इन सभी को शुद्ध करना मेरे खुदा और आपके नियमों के अनुसार प्रभु तेरे पवित्र कामों को करे और आपके नाम की गवाही मेरे खुदावन परमेश्वर और परमेश्वर आपका सामर्थ्य हाथ की लाइफ में हो। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।